everyone. I, SP Yadav, welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to start one of the toughest problem based on conditional probability. स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टफेस्ट टॉपिक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको आसान बनाने की. ठीक है स्टूडेंट, आई विल डिस्कस फंडामेंटल्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग ट्री डायग्राम. आई बात समझ में? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड ऑल्सो फॉर कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. आई बात समझ में? अगर आप प्रोबेबिलिटी को डीपली पढ़ना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहते हो, ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, यू शुड गो थ्रू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वी डिस्कस what is conditional probability. Some fundamentals. Students, suppose that there are two events A and B. ठीक है, मेरे पास दो इवेंट हैं A and B. Event of occurrence of A, B event of occurrence of B. Correct? Then this notation represents A intersection B represents simultaneous occurrence of A and B. Event of simultaneous occurrence of A and B. मैं दिखाता हूं एक डायग्राम से. Student, suppose that this is my sample space which is represented by rectangle like universal set of all possibility. This is set of all possible outcomes. This is event A, a subset of sample space. Event B, subset of sample space. A, B. Student, those outcomes which belongs this region is occurrence of event A. Those outcomes which belongs this region represents occurrence of B. Student, this common region is represented by A intersection B. आई बात समझ में? अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना हो, मतलब साइमल्टेनियस ऑकरेंस निकालना हो, किसका? A एंड B का. कब? when A and B are dependent events. They are not independent. हम यहां अभी इंडिपेंडेंट नहीं मान रहे हैं. बोथ आर डिपेंडेंट इवेंट्स. कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है, तभी इसका रेलिवेंस होगा. तो एक स्टूडेंट स्पेशल नोटेशन दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब? व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. इसका मतलब कुछ ना कुछ अफेक्ट डाल रहा है. कौन डाल रहा है? स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अफेक्टेड. किसके ऑकरेंस से? ऑकरेंस ऑफ बी से. स्टूडेंट, दिस नोटेशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. कुछ लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ठीक है, बट इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. ठीक है, सिमिलरली मान लो पहले ए का ऑकरेंस हुआ है, तब बी का ऑकरेंस हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. आई बात समझ में? मैं आपको समझाता हूं. देखिए स्टूडेंट, यहां से चेक करिए, आपके पास दो इवेंट्स हैं A and B. Let A and B are two dependent events. Let A and B are two dependent events. A and B are two dependent events.
let A and B are two dependent events, then students, probability of A when B has already occurred equal to, अब आपको स्टूडेंट मानना पड़ेगा या तो A पहले हुआ होगा या तो B पहले हुआ होगा, कोई तो एक पहले होगा, मान लेते हैं पहले A हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड मल्टीप्लीकेशन कहता है कि अगर दो इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, बट यहां सक्सेशन में हो तो रहे हैं, पहले ए हुआ देन अब कौन हो रहा है बी, बट ए ने बी की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्ट नहीं लूंगा, कौन सी प्रोबेबिलिटी लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी occurred, my dear student, that is known as conditional probability of B when A has already occurred, and that is given by probability of B when A has already occurred equal to probability of A intersection B divided by probability of A। अगर इसको आप डायग्राम से समझना चाहो कि सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। This is my sample space. This is my sample space, capital S. Correct? This one is set A, set B. Now you are calculating probability of B. Probability of B. किस रीजन में? Probability of B when A has already occurred। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, probability of B when A has already occurred, तो हमारा जो probability of A हो गया वो सैंपल की तरह हो गया, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, probability of A। फिर से समझिए स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं probability of A कब, when A has already occurred, तो मेरा probability of A सैंपल स्पेस की तरह हो गया, और वो रीजन फेवरेबल हो गया जिसमें B भी है। कौन सा रीजन वो है, ये तो हो गया probability of A पूरा, that reason where B is also occurred, ये रीजन हो गया probability of A intersection B। फिर से समझिए, probability of B when A has already occurred, मैं उस रीजन में probability निकालना चाहता हूं जहां पे A occur हुआ है, A की टोटल probability ले ली, ठीक है, हमारा फेवरेबल मतलब इवेंट क्या हुआ, A का वो रीजन जिसमें B भी है, ठीक है, ये मेरा फेवरेबल रीजन हो गया, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और ये पूरी प्रोबेबिलिटी, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई इस केस में n ऑफ E बोलूं मैं, तो स्टूडेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और n ऑफ S बोलूं तो वो हो गया n ऑफ A। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज n ऑफ E डिवाइडेड बाय n ऑफ S, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय n ऑफ A। रिमेंबर करने के लिए आप सिंपल याद कर लो, डिनोमिनेटर में जो होगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को उसी से डिवाइड करते हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को स्टूडेंट A से डिवाइड करूंगा, लेकिन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से, इसका भी आप डायग्राम बना सकते हो, कैसे, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है,
ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कब? व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी कहां पे है? इस रीजन में। तो इसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। डिवाइड में क्या आ गया? बी। दिस इज योर सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब? व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस बी में वो रीजन जिसमें ए भी है वो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। करेक्ट? दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? अगर आपको ये नहीं समझ में आया, लीव इट। मेरे पास एक बेहतरीन मेथड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग ट्री डायग्राम। कभी नहीं भूलोगे। ठीक है स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं लेट ए एंड बी are two dependent events, are two dependent events where A has already occurred. पहले कौन अकर हुआ है? A. Correct? Student, if I start making tree and I already told you occurrence of A has been done, A का occurrence हो गया है, तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ ए। या तो ए का ऑकरेंस होगा या तो ए का ऑकरेंस नहीं होगा। आफ्टर ऑकरेंस ऑफ ए देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर बी, आइदर ऑकरेंस ऑफ बी और नॉन ऑकरेंस ऑफ बी। आफ्टर नॉन ऑकरेंस ऑफ ए आइदर ऑकरेंस of B or non-occurrence of B. Correct? This root represents probability of occurrence of A. This root represents probability of non-occurrence of A. My dear student, this root represents probability of B. कब? When A has already occurred. This is the conditional probability. Correct? यहां पे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। दिस रूट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। दिस रूट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट व्हेन ए कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। आई बात समझ में? अभी स्टूडेंट ये एक सोर्स है, इस सोर्स से कितने ब्रांच निकली हैं? दो। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर 1 फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी 1। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस, यहां पे देखिए सेम सोर्स, दो ब्रांच, तो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू 1। आई बात समझ में? थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस probability of B complement when A complement has already occurred equal to 1. These three formula, ये दो डिराइव हो गए। मतलब हर सोर्स पे आप सारे ब्रांचेज का सम 1 से इक्वेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं किस इवेंट का? इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी। मतलब ए का भी ऑकरेंस लेना है, बी का भी ऑकरेंस लेना है। आई वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऑकरेंस ऑफ ए एंड ऑकरेंस ऑफ बी। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब सक्सेशन में है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी
occurred। यहां से conditional probability of B when A has already occurred मैं निकाल सकता हूं। क्या मिल गया? Conditional probability of B when A has already occurred equal to probability of A intersection B divided by probability of A। In similar manner, students, I can calculate probability of A intersection B complement। कौन सा फॉर्मूला? फिफ्थ। Probability of A intersection B complement that can be written as probability of A and का मतलब multiply probability of, यहां पे देखिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले मैंने इसका किया था, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कब? व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट when A has already occurred equal to intersection probabilities of both divided by probability of A। कितना आसान है, आई बात समझ में? ये हो गया स्टूडेंट फिफ्थ। कम टू द सिक्स्थ। पूछा जा सकता है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू probability of B कब? When A complement has already occurred। This implies that probability of B when A complement has already occurred equal to probability of A complement intersection B divided by probability of A complement। Done। एक और रह गया, probability of A complement intersection B complement, probability of A complement into probability of B complement कब? When A complement has already occurred। This is all about conditional probability of A when B has already occurred, conditional probability of A when B has already occurred, conditional probability of B when A has already occurred। जितनी भी केसेस आए तो आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक ट्री डायग्राम हमने बनाया कब? जब पहले A का ऑकुरेंस हुआ था। आप एक ट्री डायग्राम बना सकते हो जब पहले B का ऑकुरेंस हुआ हो। ठीक है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर स्टूडेंट्स A और B इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब occurrence or non-occurrence of A doesn't affect the probability of occurrence or non-occurrence of B, then A and B are independent events। Correct? अच्छा, in that case probability of A when B has already occurred equal to probability of A। तब इस नोटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Probability of B when A has already occurred equal to probability of B। Probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B हो जाएगा। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब स्टूडेंट्स इस सिंबॉलिक नोटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Probability of A intersection B complement, A और B अगर इंडिपेंडेंट हैं तो A B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट अप्रोच देखिए, इफ E1 E2 E3 डॉट En आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्या कहा जा रहा है? क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट इक्वल टू 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट इंटू E3 complement and so on, probability of En complement। As you know that
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल सकते हो। ये एक्चुअली ऐसे है, जैसे मान लो मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टूडेंट्स के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सेकेंड स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, थर्ड स्टूडेंट्स के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मैंने 3 स्टूडेंट्स को दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट के सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी वह हाफ है, सेकेंड का 1/3 है, थर्ड का 1/4 है, करेक्ट। And what is the probability of question will be solved? What is the probability that question will be solved? इसकी probability क्या होगी कि क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन तुम्हारा कब सॉल्व होगा? जब पहला स्टूडेंट सॉल्व कर दे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा कर दे तब भी सॉल्व हो गया, या तीसरा सॉल्व कर दे तब भी, मतलब तुम्हारे टास्क कब कंप्लीट हो सकती है? कोई सा भी एक स्टूडेंट सॉल्व कर दे, या कोई से 2 स्टूडेंट, या सारे सॉल्व कर दें। तुम्हारा क्वेश्चन कब सॉल्व नहीं होगा? जब कोई भी सॉल्व ना कर पाए। तो मैं क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, वो केस ले लूं जिसमें कोई सॉल्व नहीं कर पाया, 1 में से माइनस कर दूं। सो माय क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट। मतलब 1 माइनस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा या नहीं आएगा दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इसका आएगा तब भी दूसरे का आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंटरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4। ये है आपका क्युमुलेटिव अप्रोच, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेकिन होना चाहिए। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहां पे आते हैं। A and B are 2 events such that probability of A when B has already occurred 0.1. Probability of A when B has already occurred equal to 0.6. Probability of B that is equal to 0.3. Find probability of A intersection B. Find probability of A intersection B complement. Find probability of A. Find probability of B when A has already occurred. हम ट्री डायग्राम अप्रोच लगाते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, यहां पे दिया है probability of A when B has already occurred। पहले ऑकरेंस किसका हुआ है? B का। डायग्राम बनाइए, either occurrence of B or non-occurrence of B. After occurrence of B, there are 2 possibility for A, either occurrence of A or non-occurrence of A. After non-occurrence of B, either occurrence of A or non-occurrence of A. ठीक है स्टूडेंट, this root represents probability of B that is given 0.3. This root represents probability of B complement. Probability of B plus probability of B complement equal to 1. तो इसकी probability क्या हो जाएगी? 0.7. 1 minus 0.3. Correct? Student, come to this branch. Probability of A when B has already occurred. Probability of A when B has already occurred 0.1. So what would be the probability of A complement when B has already occurred? 0.9. इन दोनों का सम 1 के बराबर, ये दिया गया है। Now come to this one. Probability of A when B complement has already occurred 0.6. Sum of these two branches should be 1. So this would be 0.4. Correct? My trigram is ready. So students, probability of number 1, probability of A when B has already occurred equal to, it's simultaneous occurrence of A and B. Simultaneous occurrence of A and B. This would be probability of B into probability of A when B has already occurred, that is 0.3 into 0.1 equal to 0.03. Done, my dear.
बहुत आसान तरीके से हमने ट्री डायग्राम का यूज करके ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया. नाउ नंबर 2, what would be the probability A intersection B complement? That is probability of A intersection B complement. मतलब पहले B complement का occurrence हुआ है, मैं ट्री पे कैसे ट्रेवल करूंगा? B complement then A. यहां पे जाना है. Student, this would be probability of B complement into probability of A when B complement has already occurred equal to 0.7 into 0.6, 0.42. Now one of the toughest problem, probability of A. अब मुझे probability of A कैसे मिलेगी यहां से? ठीक है, ये देखना है. स्टूडेंट थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप. थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट पे, दिस इज माय वेन डायग्राम. सैंपल स्पेस, correct. This one is event of occurrence of A, this is event of occurrence of B. This one is only A. What is this? Only A. This one is both A and B. You can say this region represents probability of A intersection B. This region represents probability of A intersection B complement. Only A, both A and B. थोड़ा समझिएगा, रेड रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली ए को. मतलब A और B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B को छोड़ के पूरा सैंपल स्पेस और A में जो कॉमन होगा वो रेड रीजन होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है. इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉमन टू ऑल occurrence of both plus probability of A intersection B complement. आई बात समझ में? Only A, both A and B ऐड कर दूं, that is probability of A. जिसको वेन डायग्राम की नॉलेज होगी ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा. स्टूडेंट, आई ऑलरेडी इवैल्यूएटेड, दिस इज 0.03 प्लस probability of A intersection B complement. Probability of A intersection B complement is 0.42. 0.42, that is equal to 0.45. I agree? Student, next question is what is probability of B when A has already occurred? That is probability of B when A has already occurred, that is equal to intersection probability of A and B divided by probability of A. I already calculated probability of A intersection B, if you remember, that is 0.03 whole divided by probability of A 0.45, decimal cancelled with decimal, so 3 by 45, 03 by 45, 1 by 15. Right answer is, in this case, 1 by 15. In this case, right answer is 0.45. In this case, right answer is 0.42. In this case, right answer is 0.03. 0.03. 0.03. Correct?
देखो बहुत आसान बना सकते हो स्टूडेंट, आईएएस मास्टर की प्रीवियस ईयर परचेज कर लो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। पिछले 25 इयर्स का क्वेश्चन दिया गया है बुकलेट में, ठीक है। वन मोर प्रॉब्लम स्टूडेंट, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। कितनी बार? 6 टाइम्स। Find the probability that the number of heads occurs more than the number of tails. हमें काउंट करना है। A coin is tossed 6 times. Find the probability that the number of heads occur more than the number of tails. First of all, let us we count a number of outcomes in sample space. N of S equal to, student, every coin has two possibility, 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2। अगर मैंने 6 कॉइन को फ्लिप किया, माई टास्क इज टू फ्लिप 6 कॉइन इन काउंट नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज माई टास्क, ठीक है। हमने इसको सेपरेट कर लिया 6 सब टास्क में, ठीक है। पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, पांचवा कॉइन, छठा कॉइन। एवरी कॉइन हैज टू पॉसिबिलिटी, सो 6 कॉइन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, 2 पावर 6 पॉसिबिलिटी, 2 पावर 6 पॉसिबिलिटी। आई बात समझ में? अब कहता है स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स अकर मोर देन द नंबर ऑफ टेल्स। स्टूडेंट, if number of head equal to 1, then given condition is not fulfilled. Number of head equal to 2, number of tails 4। भाई नंबर ऑफ हेड 0 ले लिया तो नंबर ऑफ टेल कितना आएगा? 6 टाइम्स। 6 कॉइन में से एक में भी हेड नहीं आया तो 0 हेड 6 टेल। दिस इज नॉट माई फेवरेबल आउटकम, फिल्टर्ड, ठीक है, रूल्ड आउट। क्यों? नंबर ऑफ हेड 2 है तो नंबर ऑफ टेल 4 हो जाएगा, अभी टेल ज्यादा है। स्टूडेंट, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 3 तो नंबर ऑफ टेल भी क्या होगा? 3। इट मींस आइदर आई कैन टेक 4 हेड और 5 हेड और 6 हेड, ठीक है। तो मेरा जो नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट होगा, मतलब फेवरेबल आउटकम होगा, either I can select 4 coins for head in how many ways? 64 ways. I can select 4 coins out of 6 coin for head and in one way 2 coin for tail। 6 में से 4 कॉइन सेलेक्ट कर लिया हेड आने के लिए, जो बचे उस पे एक तरीके से क्या आ जाए? टेल आ जाए। नंबर ऑफ हेड ज्यादा है, और मींस एडिशन, 65 इंटू 1 और 66। सबको मैंने किसके लिए चूज कर लिया स्टूडेंट? हेड आने के लिए। 6 हेड आ गए, 0 टेल, तो फेवरेबल क्या है? हेड ज्यादा होना चाहिए। सो स्टूडेंट, probability of E equal to 6C4 plus 6C5 plus 6C6 whole divided by 2 power 6। This is the easiest problem now। ठीक है, आसान बन गया। इस तरीके से स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको कैटर करना है, समझना है। इंट्यूशन जो बनना चाहिए, probability of A when B has already occurred। और इस सिंबॉलिक नोटेशन का रेलिवेंस तभी है, इंपॉर्टेंस तभी है, जब A और B डिपेंडेंट इवेंट हो। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हुए तो कोई रेलिवेंस नहीं होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस को चेंज करती है, सैंपल में आउटकम्स चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? स्टूडेंट, these topics already have been discussed। आप एक्सिस प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं, हर टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया। आज मैंने ये डिस्कस किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे मैंने स्टूडेंट फंडामेंटल्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ट्री डायग्राम का यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन Bayes theorem of probability। Don't miss that video lecture, student। Thank you so much।
Have a good day.